बगैर मुश्किल के कोई चीज हासिल नहीं होती। जब तक आप उसके लिए जद्दोजहद नहीं करते, कोशिश नहीं करते, तब तक वो चीज हासिल नहीं होती। प्यारे, आप तो किसान हैं, आप किसान हैं। अगर आपको आपकी जबान में समझाऊं तो मोहतरम हज़रात, आप पहले अपने खेतों में जुताई करते हैं, जुताई के बाद सिंचाई करते हैं, सिंचाई के बाद बुआई करते हैं, बुआई के बाद फिर खाद छिटाई करते हैं, उसके बाद फिर कटाई करते हैं, कटाई के बाद फिर मड़ाई करते हैं, मड़ाई करने के बाद ओसाई करते हैं, ओसाई करने के बाद घर लाई करते हैं, घर लाने के बाद पिसाई करते हैं, पिसाई करने के बाद घुलाई करते हैं, घुलाई करने के बाद पकाई करते हैं, फिर पकाई करने के बाद खिलाई करते हैं, तब जाके आपका पेट भरता है। उसके बाद आपका पेट भरता है। तो जरा सोचे, पेट भरने के लिए इतनी जिद्दोजहद करनी पड़ती है। हर चीज के पीछे कोई ना कोई मेहनत है। लेकिन नबी आखिरुज़्ज़मा फरमाते हैं, वो मदीने के ताजदार फरमाते हैं कि सारी कायनात तो बदल जाएगी, लेकिन उस नबी का फरमान नहीं बदलेगा। वो नबी आखिरुज़्ज़मा फरमाते हैं, ए लोगों, अपने माँ बाप का चेहरा मोहब्बत के साथ देखा करो। माँ बाप का चेहरा मोहब्बत के साथ देखना इबादत है। अल्लाह अल्लाह, जिनके चेहरे को मोहब्बत के साथ देखना इबादत कहा गया हो। अब आप मुझे बताएं, इसमें कौन सी मेहनत लगती है? अगर एक इंसान अपने माँ बाप का चेहरा एक दिन में 100 मरतबा मोहब्बत के साथ देखे तो अल्लाह तबारक व तआला जो है उसे 100 हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। और अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, यकीन जाने कि इंसान जब उम्रा करने जाता है बड़ी मुश्किलों के साथ गुजरता है। हज में और मुश्किलें होती है, हज में और खर्चा होता है। एक इंसान जो है अपने वतन को अलविदा कहता है, वतन को अलविदा कहने के बाद जो है एक मोटी रकम खर्चा करता है। उस रकम को खर्चा करता है, इसको कमाने के लिए जिद्दोजहद करता है, इसको कमाने के लिए खून पसीना बहाता है, इसको कमाने के लिए परदेश जाता है, इसको कमाने के लिए घर बार को छोड़ता है, इसको कमाने के लिए माँ बाप को छोड़ता है, इसको कमाने के लिए हिस्सा अकरबा को छोड़ता है, इसको कमाने के लिए अपनों को छोड़ता है, कमाने के लिए घर से बाहर निकलता है, गांव को अलविदा कहता है, विलेज को अलविदा कहता है, डिस्ट्रिक्ट को अलविदा कहता है, कंट्री को अलविदा कहता है, बाहर जाके कमाता है, अपना पेट काट कर जो है रकम इकट्ठा करता है, अपने घर भेजता है। घर भेजने किस लिए भेजता है? ताकि मेरे घर वालों के काम आए। 1-2 साल गुजारने के बाद जो है वो अपने घर आता है, उस कमाई को संभाल के रखता है। ये मेरी मुसीबत में काम आएगा, ये मेरी परेशानी में काम आएगा, ये मेरी तकलीफ में काम आएगा, ये मेरे दर्द पे काम आएगा, ये मेरी परेशानी में काम आएगा, ये मेरी उलझन में काम आएगा। लेकिन अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वही पैसा जिसने उसने मुस्तकबिल के लिए रखा था, अगर हज का महीना आया, अल्लाह ने उसे तौफीक दिया, अब वो सोचता है इसी पैसे से हज कर लिया जाए, यानी खाने काबा को देखने के लिए जो है, अल्लाह के घर को देखने के लिए जो है, नबी के रोज़े को देखने के लिए जो है, मिना के मैदान को देखने के लिए जो है, सफा मरवा का चक्कर लगाने के लिए जो है, वो जिद्दोजहद से जो कमाया था उस पैसे को खर्च कर रहा है। अपना पासपोर्ट बनवा रहा है, पासपोर्ट बनवाने के बाद जो है तमाम प्रतिक्रिया से गुजरने के बाद जो है वो काबतुल्लाह को देखने के लिए जा रहा है, वो काबा शरीफ को देखने के लिए जा रहा है। गांव वाले छोड़ने के लिए जा रहे हैं, चौराहे तक छोड़ने के लिए जा रहे हैं, घर वाले घर से जुदा कर रहे हैं, लोग फूलों की माला पहना रहे हैं, कोई हाथ को चूम रहा है, कोई पेशानी को चूम रहा है, कह रहा इन्हीं हाथों से खाने काबा को छुओगे, इन्हीं हाथों से जो है नबी के जालिए मुबारक को छुओगे। अब वो अपने गांव को अलविदा कहने के बाद जो है काबतुल्लाह को देखने के लिए जा रहा है, मिना के मैदान को देखने के लिए जा
जा रहा है, मिना के मैदान में कुर्बानी करने के लिए जा रहा है, सफा मरवा का चक्कर लगाने के लिए जा रहा है, वादी जिनको देखने के लिए जा रहा है, गारे हिरा में जो है वो दुआएं करने के लिए जा रहा है, जबले उहद को देखने के लिए जा रहा है, जंगे खंदक के मैदान को देखने के लिए जा रहा है, वो सारे मुकद्दस मकामात देखने के लिए जा रहा है, वहां जाने के लिए तड़प रहा था, वहां जाने के लिए बेचैन था। अब जैसे वहां पहुंचा है, सामने खाने काबा है, अब खाने काबा पे नजर पड़ती है, अमा मियां वो ऐसा घर है, वो ऐसी इमारत है जो दुनिया की सबसे पहली इमारत है, इसे सबसे पहले जो है अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने बनाया था, इसकी शान ये है, इसका मकाम ये है। अमा ये खाने काबा जो है कोई मामूली घर नहीं है, ये काबा वो काबा है, इसे देखना इबादत है, ये काबा वो काबा है, इसे छूना इबादत है, ये काबा वो काबा है, इसे निहारना इबादत है, ये काबा वो काबा है, इसे देखना इबादत है, ये काबा वो काबा है, इसे छूना इबादत है, ये काबा वो काबा है, इसे चूमना इबादत है, ये काबा वो काबा है। अमा जिसके करीब रहना इबादत है, अमा मियाँ ये खाने काबा वो काबा है, अमा ये घर वो घर है, जैसे चुंबक जो है लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है, इस तरह ये एक इंसान के जो है गुनाहों को खींच लिया करता है, उसके गुनाहों को जो है अपने तरफ निकाल लिया करता है, अपने तरफ खींच लिया करता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसके बाद हज करने के बाद जो है सफा मरवा का चक्कर लगाने के बाद जो है जब एक इंसान लौटता है, फूट फूट कर रोता है, आंसू बहाता है, गिरियासारी करता है, अल्लाह अल्लाह जब मैं खाने काबा से जुदा हो रहा था मेरी कैफियत क्या थी वो मेरा दिल जाने, लेकिन आने वाला इंसान रोता है, यानी खाने काबा का तवाफ करके आ गए हैं, सफा मरवा का चक्कर लगा के आ गए हैं, मिना के मैदान में कुर्बानी करके आ गए हैं, अरफात के मैदान में इबादत करके आ गए हैं, गारे हिरा भी होके आ गए हैं, जबले उहद भी होके आ गए हैं, तमाम चीजों की इबादत करके आ गए हैं, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है मेरा हज कबूल हुआ या नहीं कबूल हुआ है, इस बात की गारंटी नहीं है कि मेरा कबूल हुआ या नहीं कबूल हुआ। इतनी प्रतिक्रियाओं से गुजरने के बाद जो है, इतनी इबादत करने के बाद जो है, इतना बैंक बैलेंस खर्चा करने के बाद जो है, इतना सब कुछ करने के बाद जो है, इतनी मेहनत के बाद जो है, इस बात की गारंटी नहीं है कि कबूल हुआ कि नहीं कबूल हुआ। लेकिन कुर्बान जो मुसलमान हो, अल्लाह तबारक व तआला जो है वो रब्बे कायनात जो है, वो रब्बे किरदिगार जो है, वो मालिक व मुख्तार जो है, वो पूरे ब्रह्मांड का मालिक जो है, अपने महबूब के उम्मती को ये मकाम व मर्तबा दे रहा है। अगर मेरे महबूब का उम्मती जो है अपने माँ बाप का चेहरा एक मर्तबा मोहब्बत के साथ देखेगा, उसे एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। अमा एक मर्तबा नहीं, अगर कोई 100 मर्तबा देखेगा उसे 100 मर्तबा देखने का सवाब। ये है माँ बाप का चेहरा मोहब्बत के साथ देखना। जो भी माँ बाप का चेहरा मोहब्बत के साथ देखेगा उसे हज मकबूल का सवाब मिलेगा। और आगे बढ़ो मोहतरम साथ, ये माँ कैसी नेमत है। अभी माँ बाप के ऊपर ऐसी ऐसी बातें आपको बताऊंगा, इंशाअल्लाह आपका ईमान तरोताज़ा हो जाएगा। एक शेर सुने मोहतरम साथ, क्योंकि ये महफिल इसलिए मनाई जा रही है कि शबे बारात की रात, शबे बारात की रात हाफिज साहब का फोन आया, बिल्कुल आवाज गमजदा थी। बोले हजरत मेरी वालदा के लिए दुआ करिएगा, मेरे वालदा की तबीयत खराब है और बहुत सीरियस खराब है, और यहाँ पे कोई हॉस्पिटल भी नहीं है, हम दूर लेके आए इलाहाबाद, पूरा मुफ्ती के करीब। मैंने कहा हजरत घबराई नहीं, मैं दुआएं भी कर रहा हूँ, इस हॉस्पिटल में गए, हमारे संपर्क भी हैं, अगर कोई दिक्कत हो आप फोन कीजिएगा, इंशाअल्लाह मैं भी पहुँच जाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं किया गया, और ये मौला का एहसान है कि रब्बे कायनात ने इनकी वालदा को शिफाए कामला अता फरमाया। आज इनकी वालदा ठीक ठाक है, इसी खुशी के मौके पर इन्होंने मिलाद किया है, नबी की महफिल किया है, और हम दीवानों की यही तो पहचान है, चाहे कोई खुशी हो चाहे कोई गम हो, नबी का मिलाद करते हैं। खुशी इसलिए करते हैं खुशी दोबाला हो जाए, गम में इसलिए करते हैं कि गम दूर हो जाए। अमा हम अहले सुन्नत वल जमात का यही तो मानना है
तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद दिलदार की आमद अरे सारे बोलो। और इस माँ की मोहब्बत में मना रहे हैं, उस मोहब्बत के उस माँ की मोहब्बत में शायर अपनी जबान खोलता है तो क्या कहता है, माँ जैसी जहां में कोई औरत न मिलेगी। अल्लाह ने जबान दिया तो बोले सुभान अल्लाह। मुझे मालूम है ये रात के तकरीबन 1 बज रहे हैं, ये जागना आसान नहीं है, लेकिन प्यारे सोना तो हमें डेली है। हम डेली सोएंगे, 10 से 15 मिनट बेदारी के साथ सुन ले, इंशाअल्लाह ताला बड़ा लुत्फ आएगा, बड़ा समझने का मौका मिलेगा। शेर मुलाहिजा फरमाए, माँ जैसी जहां में कोई औरत न मिलेगी, 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 माँ जैसी जहां में कोई औरत ना मिलेगी। माँ बाप से बढ़कर कोई नेमत न मिलेगी, माँ बाप से बढ़कर कोई नेमत न मिलेगी, माँ बाप से बढ़कर कोई नेमत न मिलेगी, माँ बाप से बढ़कर कोई नेमत न मिलेगी। और मोहतरम हज़रात ये भी शेर समाज फरमाए, एक माँ जब आंचल उठाकर दुआ करे तो क्या होता, जब एक माँ की बात होती है तो साथ में बाप की भी बात होती है। जब माँ की बात होती है तो साथ में बाप की भी बात होती है। माँ की तरह तरह फजीलत बयान नहीं होती है, उसमें माँ बाप दोनों शामिल होते हैं, उसमें माँ बाप दोनों शामिल होते हैं। एक शेर मुलाहिजा फरमाए, माँ की दुआ का असर क्या है, माँ की दुआ का हाल क्या है। जो माँ को सताए वो जहन्नम, पहले माँ की दुआ का हाल सुने। आंचल जो उठा करके दुआ माँ कभी कर दे, आंचल जो उठा करके दुआ माँ कभी कर दे, आंचल जो उठा करके दुआ माँ कभी कर दे, आंचल जो उठा करके दुआ माँ कभी कर दे, आंचल जो उठा करके दुआ माँ कभी कर दे, आंचल जो उठा करके दुआ माँ कभी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं ज़िल्लत न मिलेगी, दुनिया हो या उक़बा कहीं ज़िल्लत न मिलेगी, दुनिया हो या उक़बा कहीं ज़िल्लत न मिलेगी, दुनिया हो या उक़बा कहीं ज़िल्लत न मिलेगी। और माँ बाप का मकाम व मर्तबा बड़ा अफजल व आला है। आज इंसान सोचता है अपने माँ बाप के नाम पे खर्च करूं या ना करूं। ए प्यारे, तुम सोचते हो कि माँ बाप के नाम पे खर्च करूं या ना करूं। अगर तुम माँ की शान पूछोगे, अगर तुम बाप की शान पूछोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा, जिस तरह दुनिया में कोई दूसरा खुदा नहीं हो सकता, उसी तरह दुनिया में कोई माँ की तरह नहीं हो सकता, उसी तरह दुनिया में कोई बाप की तरह नहीं हो सकता। ये माँ बाप की शान
शान जो है बड़ी अफजलो आला है। ये माँ बाप बड़े बेहतरो बाला है। ये माँ बाप का मर्तबा बड़ा ऊंचा है। अपने माँ बाप की दुआएं ले लो प्यारे। अगर माँ बाप दुआएं दे देंगे तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। आज लोग दुनिया की दुआएं लेते हैं लेकिन माँ बाप की दुआएं नहीं लेते हैं, माँ बाप से दूर भागते हैं। आज एक इंसान पीर साहब से मिलता है, आज किसी बाबा से मिलता है, उसके हाथ को चूमता है, उसके पैर को दबाता है, उसे पंखे से हवा देता है और कहता है पीर साहब दुआ कर दीजिए। उसके लिए मिठाई ले जाता है, उसके लिए गिफ्ट ले जाता है, उससे दुआ करवाता है। आज लोग नजराना आलिम साहब को देते हैं, उनसे दुआ करवाते हैं। हाफिज साहब को देते हैं, उनसे दुआ करवाते हैं। कारी साहब को देते हैं, उनसे दुआ करवाते हैं। बेशक इनसे दुआएं करवाना चाहिए लेकिन प्यारे सुनो सुनो, बाबाओं के हाथ चूमने वाले बहुत हैं, आलिमों के हाथ चूमने वाले बहुत हैं, आलिमों की खिदमत करने वाले बहुत हैं, लेकिन तेरे माँ बाप का जो है हाथ चूमने के लिए तेरे अलावा कोई और नहीं है। उनकी खिदमत करने वाला जो है तेरे अलावा और कोई नहीं है। अगर तुझे खिदमत करना है, अगर तुझे हाथ चूमना है, अगर तुझे हाथों का बोसा देना है तो सबसे पहले अपने माँ बाप के हाथों का बोसा दे, सबसे पहले अपने माँ बाप को खिला। अरे एक आलिम तेरे लिए दुआ करेगा, एक हाफिज तेरे लिए दुआ करेगा, एक कारी तेरे लिए दुआ करेगा, एक बाबा तेरे लिए दुआ करेगा। ये बात की गारंटी नहीं है कि तेरी दुआ कबूल हो जाएगी, तेरी दुआ खुदा की बारगाह में कबूल हो जाएगी, इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन नबी आखिरुज़्ज़मा फरमाते हैं, शम्सुद्दुहा फरमाते हैं, बदरुद्दुजा फरमाते हैं, नूरुल हुदा फरमाते हैं, खैरुल वरा फरमाते हैं, जाने आलमीन फरमाते हैं, मुरादुल मुस्तकीन फरमाते हैं, शम्सुल आरिफीन फरमाते हैं, सिराजुल सालिकीन फरमाते हैं, उम्मते मरहूमा के शफीक रसूलुल शाह फरमाते हैं। जिस तरह एक नबी जो है अपने उम्मती के लिए दुआ किया करता है, उम्मती के हक में जो है नबी की दुआ रद्द नहीं हुआ करती है, इसी तरह एक माँ बाप जो है अपने औलाद के लिए दुआ किया करते हैं तो माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हुआ करती है बल्कि खुदा की बारगाह में कबूल हो जाया करती है, रब्बे कायनात की बारगाह में कबूल हो जाती है। ये दुनिया के चक्कर लगाने वालों, ये दुनिया के पास जाने वालों, अगर तुमसे तुम्हारे माँ बाप नाराज है, ये दुनिया में नमाज नहीं बल्कि खाने काबा में चले जाओ, सर पटकते पटकते मर जाओगे, तुम्हारी नमाज तब तक कबूल नहीं होगी जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं हो जाएंगे, जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे खुश नहीं हो जाएंगे, जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं हो जाएंगे। लेकिन प्यारे आज माँ के लिए दुआएं नहीं करते हैं, आज बाप के लिए दुआएं नहीं करते हैं, आज हम उनका दिल खुश नहीं करते हैं, आज हम उनसे दुआएं नहीं लेते हैं। यार ये जमाना कहाँ जा रहा है? आज जमाना मॉडर्न हो चुका है, आज जमाना मॉडर्न हो चुका है, आज जमाना दुनियावी तरक्की कर गया है। अब आज लोग आज एरोप्लेन से उड़ते हैं, लेकिन जमाना घटिया इतना हो गया है कि आज लोगों की माएँ भीख मांगा करती है, आज बच्चों की माएँ भीख मांगती है। जरा आप मुझे बताएं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्यारे, ये माँ बाप का मुकद्दर कैसे है? एक माँ बाप मिलकर जो है अपने 4-5 बच्चों को पाल लिया करते हैं, लेकिन 4-5 बच्चे मिलकर जो है अपने माँ बाप को नहीं पाल पाया करते हैं। ये माँ बाप कल भी रोया करते थे जब औलाद रोटी नहीं खाया करती थी, ये माँ बाप आज भी रो रहे हैं जब औलाद रोटी नहीं दिया करती है। असीसाने मिल्लत इस्लामिया आज हम लोगों के पास बैठते हैं, उनसे कहते हैं यार तुम्हारा क्या खाने का मन करता है, यार बताओ तुम्हें ये सामान खिलाते हैं, यार मैं कमा के आया हूँ, आओ तुम्हें ठंडा पिलाता हो, आओ तुम्हें पिज़्ज़ा पिलाता हो, आओ तुम्हें पेप्सी पिलाता हो, आओ तुम्हें मासा पिलाता हो। ये दुनिया खिलाने वालों, ये दुनिया को पिलाने वालों, अरे दुनिया पे तुम तो खर्च करते हो, लेकिन अगर तुम्हें अल्लाह का भी तौफीक देना, बाजार से कोई सामान लाना, अपने माँ बाप के पास बैठना, बैठने के बाद उनसे कहना ये माँ तू मुझे बता तेरे दिल में कोई बात तो नहीं है, ए बाप तू मुझे बता तेरे दिल में कोई बात तो नहीं है। आज तेरा लख्ते जिगर जो है, तेरा नूरे नजर जो है, आज तेरे लिए सामान लेकर आया है, ले मैं तेरे लिए सामान लेकर आया हूँ। कभी अपने हाथ से जो है अपने माँ बाप को खिला देना, उसके बाद तेरे माँ बाप दुआ कर देंगे ना, तेरा मुकद्दर सवर जाएगा, तेरी दुनिया सवर जाएगी। अरे तू सोचता है कि तुझे रोजी मिलती है तेरे मेहनत की बुनियाद पे, तुझे रोजी मिलती है तेरे कमाने की बुनियाद पे, तुझे रोजी मिलती है, तुझे बरकत मिलती है तेरे मेहनत की बुनियाद पे। अरे नहीं नहीं, ये
तेरे बूढ़े माँ बाप की दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह तुझे दुनिया में भी कामयाब कर रहा है और कल तुझे मरने के बाद भी कामयाब। ये तेरे माँ बाप की दुआओं का असर है, ये तेरे माँ बाप की दुआओं का हाल है। यारे अभी ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा, आपको फायदा मिलेगा। यारे ये माँ बाप की दुआ का हाल है, लेकिन माँ किसी के लिए दुआ कर दे, बाप किसी के लिए दुआ कर दे, उसकी दुआओं का हाल क्या होता है, उसकी दुआओं का मामला क्या होता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लाम था, लेकिन आज बेटा बड़ा हो जाता है। आज जब बेटा बड़ा हो गया उसे माँ बाप की कीमत महसूस नहीं होती है, अपने माँ बाप के आदाब को भूल जाता है, अपने माँ बाप के खुलूस को भूल जाता है, अपने माँ बाप के मोहब्बत को भूल जाता है। ए लोगों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कानपुर स्टेशन पे जो है एक ऐसी औरत जो भीख मांग रही थी, भीख मांगते मांगते जो है वो एक आलिम साहब के करीब पहुंची, उसने रोकर अपने हाथ को फैलाया। आलिम साहब को बहुत तरस आया। आलिम साहब ने पूछा, क्या तुम्हारा बेटा नहीं है जो तुम्हारा ख्याल नहीं करता है, जो तुम्हारी जरूरत को पूरी नहीं करता है, जो आज तुम तरबतर भीख मांग रही हो, आज तरबतर ठोकरे खा रही हो। वो बात जवाब देती है, अगर मेरा बेटा मेरा ख्याल करता, अगर मेरा बेटा मेरी जरूरत को पूरी करता, आज मैं दरबदर की ठोकरें क्यों खाती, आज मैं यहाँ वहाँ क्यों मांगती। कहा बता तेरा बेटा कौन है। कहा मेरा बेटा कोई मामूली आदमी नहीं है, मेरा बेटा नामवर आदमी है। मैं बता दूंगा उसकी बेइज्जती होगी, मैं बता दूंगा उस पे ऊपर लाछन लग जाएगा। अम्मा जो भीख मांग कर जो है अपने बेटे की इज्जत को नीलाम ना करे, अम्मा जो दरबदर की ठोकरें खाकर जो है अपने बेटे की इज्जत को नीलाम ना करे, अम्मा उस माँ की अजमतों को सलाम, उस माँ की मोहब्बत को सलाम, उस माँ की इज्जत को सलाम, उस माँ की हिम्मत को सलाम, उस माँ की ताकत को सलाम, उस माँ की जुर्रत को सलाम। अम्मा माँ तो वो हुआ करती है, माँ का दिल तो वो हुआ करता है। अम्मा माँ पागल भी हो जाया करती है, तब भी अपने बच्चों को पहचान लिया करती है, अपने बच्चों को पहचान लिया करती है। अब अम्मा की मोहब्बत की मिसाल आपको क्या दूं। ए लोगों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये हाफिज साहब रो रहे थे, उस दिन आंसू बहा रहे थे। मैंने कहा साजिद भाई मत रोइए, आज शबे बारात की रात है, आज हिकमत वाली रात है, आज दुआएं कबूल होने वाली रात है, आज मगफिरत की रात है। आज रब्बे कायनात जो है अपने बंदों की दुआ को ठुकराया नहीं करता है, खासकर तुम्हारी माँ का मामला है। आज मैं भी रोकर खुदा की बारगाह में दुआ करूंगा, तो भी दुआ करो, क्योंकि ये माँ का साया बड़ा साया होता है। अल्लाह तुम्हारे माँ के साये को सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारी माँ को सलामत रखे। हाफिज साहब दुआएं करते रहे, वो मौला वो रब्बे कायनात जो है तुम्हें तने तनहा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तुमने अपने सीने में जो है कुरान को बसाया है, और उस कुरान को तुम्हारे सीने में बसाने के लिए जो है तुम्हारी माँ ने बड़े जद्दोजहद किए थे, तुम्हारी माँ ने बड़ी कोशिशें किया था, तुम्हारी माँ ने बड़ी तकलीफें उठाई थी तुम्हें पढ़ाने के लिए जो है, तुम्हें लिखाने के लिए जो है। खुदा की बारगाह में दुआ करो, ए मौला जो तेरे कलाम को जो है मैंने अपने सीने में बसाया है, मौला वो तेरा कलाम जो हर परेशानी का इलाज है, वो तेरा कलाम जो हर अंधेरे का उजाला है, वो तेरा कलाम जो हर परेशानी का हल है। अरे वो तेरा कलाम जिसकी शान ये है, इसे पढ़ने वाला हर परेशानी से निकला, इसे पढ़ने वाला कब्र के अजाब से बचा, इसे पढ़ने वाला मुसीबतों से बचा, इसे पढ़ने वाला तकलीफों से बचा, इसके पढ़ने से घर में बरकतें आई, इसके पढ़ने से घर में नेमतें आई, इसके तिलावत से घर में औलाद आई, इसके तिलावत से मुसीबतें दूर हुई। ए हाफिज साहब आपके सीने में वो कुरान बसा है, रब की बारगाह में दुआ करे, ए मालिको मौला, ए रब्बे कायनात, ए रब्बे किरदिगार, तेरे कलाम को अपने सीने में बसाना मेरा काम है, और इसके सदके मेरे माँ को शिफा दे देना ये तेरा। दुआ करें उस खुदा की बारगाह में।
दुआ करें उस खुदा की बारगाह में, क्योंकि हमने कुरान का एजाज देखा है, हमने कुरान का मोजेज़ा देखा है, हमने कुरान का दबदबा देखा है, हमने कुरान की शान देखी है, हमने कुरान की पावर देखी है, हमने कुरान की अथॉरिटी देखी है, हमने कुरान की ताकत देखी है। अमा जिस कुरान की शान ये हो, इस कुरान की अजमत ये हो, इस कुरान का मकाम ये हो, इस कुरान का मर्तबा ये हो, इस कुरान की अजमत ये हो। एक आयत तो कुरान को बदलने के लिए रब्बे कायनात ने उसे बदल दिया। अरे जब उसने चैलेंज किया था हम कुरान से आयतें निकालेंगे, अरे कुरान से आयतें तो ना निकली, रब्बे कायनात ने उसे मजहब से निकाल दिया और बता दिया ये कुरान है जो कभी नहीं बदला जाएगा। ये कुरान का मोजिज़ा हमने देखा था, जो कुरान को बदलने आए थे रब ने उन्हें बदल दिया, क्योंकि ये कुरान कोई मामूली किताब नहीं, ये कुरान तो वो किताब है जिसकी शान ये है कौले नबी और कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले नबी और कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ये तो वो कुरान है, इस कुरान की शान है। हाफिज साहब दुआ करिएगा, हाफिज साहब दुआ करें, अल्लाह आपकी माँ को शिफाए कामला अज़ता फरमाएगा। अल्लाह आपकी माँ को जो है तने तनहा नहीं छोड़ेगा। मौला का करम हुआ, रब्बे कायनात ने माँ को शिफा दे दिया। आखिर ये क्यों ना दुआ करे। मैंने कहा हाफिज साहब परेशान क्यों है, माँ के लिए इतना बेचैन क्यों है। माँ ने आपको पैदा कर दिया, माँ ने आपको जवान कर दिया। अब आप अपने से देख सकते हैं, अपने से बोल सकते हैं, अच्छा बुरा समझ सकते हैं, अपनी अब शादी भी कर सकते हैं, कमा कर खा सकते हैं। उस माँ के जिम्मे जितना काम था आपने तो माँ ने सब कर दिया है। अब उस माँ की मोहब्बत में क्यों रोते हो, अब उस माँ की मोहब्बत में क्यों तड़पते हो, उसके तबीयत के लिए फिक्रमंद क्यों हो। हाफिज साहब ने जवाब दिया, मौलाना साहब क्या आपको पता नहीं है, एक जमाना वो था, एक टाइम वो था जब मैं छोटा था, अगर किसी दोस्त के कंधे पे हाथ रख दो ना, अगर थोड़ी देर हाथ रखे रहो तो दोस्त कंधे से हाथ उठा दिया करता है। अगर किसी के ऊपर बोझ रख दो ना, इंसान बोझ का ताना मार दिया करता है। लेकिन ये माँ वही माँ है, इसने 9 महीने मुझे अपने सिकम में रखा है, 9 महीने अपने पेट में रखा है, मेरे दर्द को बर्दाश्त किया है, जो मुझे अपने पेट पे लाद कर जो है 9 महीने तक मेरी माँ घूमती रही, फिर मुझे पैदा करके दुनिया में लाई। जब मैं पैदा हुआ मेरे माँ को वो दर्द हुआ जिसका कोई बयान नहीं है। जिस तरह इंसान की एक हड्डी टूटती है उसे बड़ा दर्द होता है, इसी तरह 70 हड्डी टूटने के बराबर जो है एक माँ को तकलीफ होती है। मियाँ जब कोई बच्चा पैदा होता है तो माँ मौत के करीब जाकर वापस आ जाती है, और कितनी माँ दुनिया से रुखसत हो जाती है। मियाँ औलाद के पैदाइश के वक्त जो है माँ को वो तकलीफ होती है, माँ को वो दर्द होता है, इसे कोई बयान नहीं कर सकता है, इसे कोई डॉक्टर नहीं लिख सकता, इसे कोई हकीम नहीं लिख सकता, इसे कोई कलमकार नहीं लिख सकता, इसे कोई लेखक नहीं लिख सकता, इसे कोई राइटर नहीं लिख सकता। उस वक्त माँ को तकलीफ क्या होती है, उस वक्त माँ को दर्द क्या होता है। अरे अल्लाह रब्बे कायनात ने जो है नमाजी माँ के कदमों के नीचे जन्नत सिर्फ नहीं रखा है, सिर्फ पारसा के नीचे नहीं रखा है, बल्कि माँ तो माँ हुआ करती है। चाहे नमाजी हो, चाहे पारसा हो, चाहे बदकार हो, चाहे गुनहगार हो, चाहे खताकार हो, चाहे गलतीकार हो, चाहे निकोकार हो, अरे माँ चाहे जैसे हुआ करती है, माँ के कदमों के नीचे जो है उसके औलाद की जन्नत हुआ करती है। इसलिए जन्नत दी गई है इबादत के बुनियाद पे नहीं, नमाज के बुनियाद पे नहीं, तिलावत के बुनियाद पे नहीं, कुरान के बुनियाद पे नहीं, बल्कि औलाद को पैदा करते वक्त जो है माँ को जो झटके लगे थे, माँ ने जो झटके बर्दाश्त किए थे, उसी के बदले जो है माँ को ये मकाम दिया जाता है, माँ को ये मर्तबा दिया जाता है, उनके कदमों के नीचे जो है जन्नत रखी जाती है। ये मर्तबा उन्हें इसलिए मिला है, इतना दर्द झेलने के बाद जो है माँ बेचैनो बेकरार रहती है, लेकिन जैसे बच्चे के रोने की आवाज सुनती है, जैसे बच्चे की किलकारी सुनती है, अपने दर्द को भूल जाती है, अपने बेचैनी को भूल जाती है, अपने बेकरारी को भूल जाती है, अपने औलाद को जो है अपने बदन का लहू पिलाती है, अपने औलाद को जो है अपने जिस्म का खून पिलाती है, अपने औलाद पे जो है अपनी जवानी कुर्बान
कुर्बान कर देती है, तब औलाद परवान चढ़ा करता है, तब औलाद जवान हुआ करता है। वो माँ जो तमाम परेशानियां झेला करती है, वो माँ जो तमाम मुसीबतें झेला करती है, वो माँ जो तमाम तकलीफें झेला करती है, वो माँ जो तमाम दर्द झेला करती है, अपने बेटे के पेशाब पे सोया करती है, खुद उसे सूखे पे सुलाया करती है, जो रात भर बेटे को पंखे की हवा दिया करती है, वो माँ जो आंचल की हवा दिया करती है, वो माँ जो अपने बेटे के लिए जो है शबनमी रात में जो है खुद चादर बन जाया करती है, वो माँ जो रात रात बाद जग कर जो है बेटे को आंचल की हवा दिया करती है, बेटे को पंखे की हवा दिया करती है, उस माँ की मोहब्बत कौन बयान कर सकता है, उस माँ की उल्फत कौन बयान कर सकता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब माँ का बच्चा रोता है ना तो माँ बेचैनो बेकरार हो जाती है, अपने औलाद के लिए जो है हर तरह की मुसीबतें झेलती है, हर तरह की परेशानियां झेलती है, उसी औलाद के लिए जो है वो तकलीफें झेलती है। अगर ससुराल में जो है माँ को ताने भी पड़ते हैं, अगर मार भी पड़ती है, अगर गाली भी पड़ती है, वो रहना तो नहीं चाहती है, लेकिन बेटे के चेहरे को देखकर जो है वो अपना गुजारा कर लिया करती है। हमें खाने को आधी रोटी मिला करती है, लेकिन औलाद का चेहरा देखकर जो है वो गुजारा कर लिया करती है, लेकिन अपने औलाद की मोहब्बत में जो है वो कभी